हाय दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में वैकेंसी निकली है। दोस्तों, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में वैकेंसी निकलती रहती है। डिस्ट्रिक्ट वाइज, जिले वाइज वैकेंसी आती रहती है। मैं उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देता रहता हूं। दोस्तों, इस बार जो वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन लेकर के आया हूं, ये कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय जनपद फतेहपुर में वैकेंसी निकली है। जनपद फतेहपुर में जो कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय है, उसमें वैकेंसी के लिए एप्लीकेशन मांगा गया है। दोस्तों, ये जो वैकेंसी है, ये पूर्णकालिक शिक्षिका गणित की वैकेंसी है। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 2 है। इसमें एक अनुसूचित जात के लिए है, एक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए है। इसमें जो आपको वेतन मिलेगा प्रतिमाह, वो 24,200 रुपये मिलेगा। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, पीसीएम वर्ग से आपको स्नातक होना चाहिए तथा एनसीटी से मान्य बीएड या समकक्ष एलटी इत्यादि डिग्री आपके पास होनी चाहिए एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी परीक्षा आपको उत्तीर्ण होना चाहिए। पूर्णकालिक शिक्षिका सामाजिक विषय की वैकेंसी है। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 1 है, यह अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है। इसके लिए भी आपको सैलरी 24,200 रुपये मिलेगी। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होगा, वो इतिहास, भूगोल एवं नागरिक शास्त्र से किसी एक विषय से स्नातक उपाधि होनी चाहिए तथा एनसीटी से मान्य बीएड या समकक्ष एलटी इत्यादि डिग्री आपके पास होनी चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी परीक्षा आपको उत्तीर्ण होना चाहिए। पूर्णकालिक शिक्षिका अंग्रेजी विषय की वैकेंसी है। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 1 है, ये अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 24,200 रुपये पर मंथ मिलेगी। इसमें क्या है, आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको अंग्रेजी विषय से स्नातक होना चाहिए तथा एनसीटी से मान्य बीएड या समकक्ष आपके पास डिग्री होनी चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी होनी चाहिए। अंशकालिक शिक्षिका कंप्यूटर की वैकेंसी है। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 5 है। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 12,181 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। इसमें 13% ईपीएफ अंशदान सम्मिलित होगा। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, प्रशिक्षित स्नातक होना चाहिए प्रशिक्षण उपाधि के अंतर्गत एनसीटी से मान्य बीएड समकक्ष एलटी इत्यादि प्रशिक्षण। इसके अतिरिक्त कंप्यूटर शिक्षण है तो पीजीडीसीए, बीसीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस अथवा स्नातक सहित डीओई, एसीसी या समकक्ष संस्था से ओ लेवल, ए लेवल डिप्लोमा आदि शैक्षिक योग्यता भी वांछित होगी। अंशकालिक शिक्षिका स्काउट गाइड एवं शारीरिक शिक्षा की वैकेंसी है। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। इसके लिए आपको 12,181 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। 13% ईपीएफ अंशदान सम्मिलित है इसमें। इसमें जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, स्नातक के साथ बीपीएड, सीपीएड या डीपीएड होना चाहिए। अंशकालिक शिक्षिका कला, क्राफ्ट एवं संगीत गृह शिल्प की वैकेंसी है। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 1 है। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 12,181 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। इसमें 13% ईपीएफ अंशदान सम्मिलित होगा। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कला, क्राफ्ट एवं संगीत आदि विषयों के लिए शैक्षिक योग्यता स्नातक उपाधि सहित प्रशिक्षण उपाधि होगी तथा गृह शिल्प के शिक्षिका का पद कला, क्राफ्ट एवं संगीत के पद के अंतर्गत ही माना जाएगा। मुख्य रसोइया की वैकेंसी है। इसमें नंबर ऑफ पद जो है, नंबर ऑफ पोस्ट 3 है। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 85,177 रुपये मिलेगी। इसमें 13% ईपीएफ अंशदान सम्मिलित होगा। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको कक्षा 8 पास होना चाहिए तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। शारीरिक रूप से अक्षम एवं संक्रामक रोग से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। सहायक रसोइया की वैकेंसी है। इसके लिए जो नंबर ऑफ पोस्ट है 6 है। इसके लिए जो आपको वेतन मिलेगा, सैलरी मिलेगी 6433 रुपया मिलेगा। 13% ईपीएफ अंशदान इसमें सम्मिलित होगा। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको कक्षा 8 पास होना चाहिए। शारीरिक रूप से अक्षम एवं संक्रामक रोग से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। चपरासी की वैकेंसी है। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 3 है। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 7147 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। 13% ईपीएफ अंशदान इसमें सम्मिलित होगा। कक्षा 8 उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके लिए शारीरिक रूप से अक्षम एवं संक्रामक रोग से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। चौकीदार की वैकेंसी है। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 1 है। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 7147 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। इसमें 13% ईपीएफ अंशदान सम्मिलित होगा। कक्षा 8 उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके लिए शारीरिक रूप से अक्षम एवं संक्रामक रोग से ग्रस्त नहीं होना चाहिए।
अगर टोटल पोस्ट की बात करें, जो जनपद फतेहपुर के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में वैकेंसी निकली है, तो टोटल पोस्ट 25 है, कुल पद 25 है, जिसके लिए आवेदन मांगा गया है, एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। इसमें ओनली महिला अभ्यर्थी ही अप्लाई कर सकती हैं। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में कार्मिकों की संविदा पर नवीन नियुक्ति हेतु महिला अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित है। ये जो वैकेंसी है ये संविदा पर आधारित वैकेंसी है। अगर आप संविदा पर जॉब करना चाहती हैं तो आप अप्लाई कर सकती हैं। पूर्णकालिक शिक्षिका, मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया, चपरासी एवं चौकीदार को विद्यालय में रात्रिवास करना अनिवार्य है। जो पूर्णकालिक शिक्षिका हैं, मुख्य रसोइया हैं, सहायक रसोइया, चपरासी एवं चौकीदार, अगर क्या है वो रात्रि में विद्यालय में रह सकते हैं, नाइट में जो स्कूल है वहाँ पे ठहर सकते हैं, तभी क्या है उनको आवेदन करना चाहिए। इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा वो मेरिट के बेस पर सिलेक्शन होगा। जो शैक्षिक स्टाफ हैं, जैसे पूर्णकालिक शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षिका के पद पर चयन सीधे मेरिट के आधार पर किया जाएगा। और इसके अलावा जो मुख्य रसोइया है, सहायक रसोइया है, चपरासी एवं चौकीदार का चयन है वो साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। समिति के द्वारा साक्षात्कार लिया जाएगा। दोस्तों, जो मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया, चपरासी एवं चौकीदार का पद है उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो इंटरव्यू होगा वो काफी नॉर्मल होता है, उसमें ऐसे ही कम्युनिकेशन किया जाता है, बहुत ज्यादा टफ इंटरव्यू नहीं होता, इसलिए आप साक्षात्कार के लिए घबराएं नहीं। इसके अलावा जो दूसरी पोस्ट है, जैसे शैक्षिक स्टाफ की, पूर्णकालिक शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षिका, इनका जो चयन होगा वो क्या है मेरिट के आधार पर किया जाएगा। इसमें क्या है, जो आपको अप्लाई करना है वो रजिस्टर्ड डाक से ही अप्लाई करना है। पंजीकृत डाक के माध्यम से आपको आवेदन भेजना है। और जो आवेदन का प्रारूप है, एप्लीकेशन का फॉर्मेट है, वो इसी पीडीएफ में दिया गया है। अभी मैं आपको वेबसाइट से भी बता दूंगा कि इस पीडीएफ को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो। ऊपर ही दिया गया है, एप्लीकेशन का फॉर्मेट बिल्कुल टॉप में ही दिया गया है। जो आवेदन का प्रारूप है इसका आप प्रिंट आउट निकलवा लेना और इसको सही सही भर लेना। इसके बाद क्या है, इस पर आप अपना फोटो लगा लेना। उसके बाद क्या है, इसको आप एक लिफाफे में रख लेना। इसके साथ क्या है, आपके जितने डॉक्यूमेंट हैं उनकी फोटो कॉपी स्व प्रमाणित करके रख लेना। प्लस क्या है, 2 लिफाफा आपको और रख लेना है, उस पर 42 रुपए का डाक टिकट लगा लेना है। और उस लिफाफे के ऊपर आपको पूरा नाम पता सही सही लिख लेना है। उसके बाद क्या है, एक लिफाफे में टोटल जो आपके डॉक्यूमेंट हैं, जो एप्लीकेशन है वो, प्लस 2 लिफाफा जिस पर 42 रुपए का डाक टिकट लगा है, उसको रख करके आपको रजिस्टर्ड डाक से भेज देना है, पंजीकृत डाक से भेज देना है दिए गए एड्रेस पर। यहाँ दोस्तों एड्रेस भी दिया गया होगा, एड्रेस दिया गया है, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी फतेहपुर 212601, ये पिन कोड है। इस एड्रेस पर आपको अपना एप्लीकेशन भेजना है। जो आपका आवेदन भेजने की, एप्लीकेशन सेंड करने की लास्ट डेट है 5 दिसंबर 2024 को इवनिंग 5 PM तक आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए दिए गए एड्रेस पर। अगर इसके बाद आपका एप्लीकेशन पहुंचता है या आप साधारण डाक से एप्लीकेशन भेजते हो तो क्या है, आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। दोस्तों, अगर इसमें हम एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम जो आपकी एज होनी चाहिए 25 ईयर्स होनी चाहिए सभी पोस्ट के लिए। और जो आपकी अधिकतम एज होनी चाहिए, मैक्सिमम एज होनी चाहिए 45 ईयर्स होनी चाहिए सभी पोस्ट के लिए। तो मिनिमम एज इसमें है 25 ईयर्स और मैक्सिमम जो एज है 45 ईयर्स है अप्लाई करने के लिए। और जो आपकी एज काउंट की जाएगी वो 1 अप्रैल 2024 को आपकी एज काउंट की जाएगी। राज्य सरकार के निर्धारित प्रावधानों के अनुसार आरक्षण भी दे होगा। तो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो मैंने शॉर्ट में आप लोगों को देने की कोशिश की है। डिटेल्स में क्या है, आप इस पीडीएफ से रीड कर लेना। इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा। जो टेलीग्राम का लिंक होगा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के नीचे पिन किया होगा, वहां से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हो। प्लस दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि आप वेबसाइट पर जा करके कैसे इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पर जाना है जिसका URL है fatehpurnic.in। इसको क्या है, आप गूगल से भी सर्च कर सकते हो इस वेबसाइट को। जब वेबसाइट आपकी ओपन हो जाएगी तो आप नीचे जाओगे, यहाँ पर व्हाट्सएप
आर्ट्स न्यू में देखोगे दिया गया है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर वेरियस पोस्ट इन कस्तूरबा गांधी रेजिडेंशियल गर्ल्स स्कूल फतेहपुर। इस पर आप क्लिक कर दोगे तो क्या है दोस्तों, ये एप्लीकेशन वाला पेज ओपन होकर के आ जाएगा, जहां पर वैकेंसी की डिटेल्स दी गई है, जो नोटिफिकेशन है उसका पीडीएफ दिया गया है। यहाँ पर देखोगे दोस्तों दिया गया है एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड, क्लिक हियर, इस पर आप क्लिक कर दोगे तो क्या है, आपके सामने ये पीडीएफ ओपन होकर के आ जाएगी, जो मैं अभी आपको दिखा रहा था, नोटिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन आपको दे रहा था, वो वाली पीडीएफ ओपन होकर के आ जाएगी। ऊपर जाओगे देखोगे दोस्तों यहाँ पर उल्टा एरो का साइन दिया गया है, इस पर क्लिक कर दोगे तो आपकी पीडीएफ ये डाउनलोड होकर के आ जाएगी। इस तरह से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, वैकेंसी की न्यूज के लिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।